जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके लिए जीके की बेस्ट क्लास आ चुकी है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरे वीडियो का आप आनंद उठाएं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन रहा, मैगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ रहा है मैगुडी मंदिर। तो आपका जो सही उत्तर होगा मैगुडी मंदिर का ऑप्शन बी कर्नाटक, आपका 100% राइट आंसर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि मैगुडी मंदिर किस तरह का है। तो आपके सामने रहा मैगुडी मंदिर। मैगुडी मंदिर जो है दोस्तों आपके कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है? ऑप्शन डी आपका धुआंधार, भेड़ाघाट, इस तरह से बहुत सारे मध्य प्रदेश में हैं। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बात की जाए दोस्तों कि शिव समुद्रम कहाँ पर है, तो शिव समुद्रम जो है दोस्तों वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है शिव समुद्रम? कर्नाटक में। अगर दूध सागर की बात की जाए तो दूध सागर जो है वो यूपी में है। क्लियर फ्रेंड्स। अगर बात की जाए खंडाधार, तो खंडाधार जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो आपको यहाँ पर मैंने चारों बता दिए जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो पूछा भी गया है शिव समुद्रम दूध सागर वाला। क्लियर। अब हम चलेंगे कि शिव समुद्रम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों वो कावेरी नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। क्लियर हुआ। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। ये आपको क्लियर हो चुका है। इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे अगला खंडाधार जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? खंडाधार। हमने बताया था खंडाधार जो जलप्रपात है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। क्लियर। अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि उड़ीसा का कौन सा जिला है? सुंदरगढ़। तो खंडाधार जो जलप्रपात है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में बना हुआ है। अगर बात की जाए लोकेशन की, तो यहाँ पर आप उड़ीसा का डायग्राम देख रहे हैं पूरा का पूरा। इस उड़ीसा राज्य में आपको यहाँ पर खंडाधार जलप्रपात मिल जाएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, एथिकल रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स एथिकल रिलीजन जो है उस पुस्तक के जो लेखक हैं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी विल बी राइट आंसर। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो परीक्षा में आई हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली पुस्तक का नाम है सत्य के प्रयोग। तो सत्य के प्रयोग जो है एक आत्मकथा है। तो सत्य के प्रयोग आपकी परीक्षा में पूछी गई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। आपसे परीक्षा में इंग्लिश में ही पूछ चुका है, ध्यान रखना। द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ। तो आप ध्यान रखना, द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो दोस्तों गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखेंगे अगली पुस्तक को, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी जी के द्वारा। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यही भी पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला मंगल प्रभात भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। अनाशक्ति योग भी महात्मा गांधी जी द्वारा। गीता माता महात्मा गांधी जी द्वारा। नवजीवन महात्मा गांधी जी द्वारा। तो नवजीवन, गीता माता, अनाशक्ति योग, मंगल प्रभात, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग, ये सभी के सभी महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं। इनके अलावा भी जो बहुत ज़्यादा परीक्षा में आई हैं वो भी आपको बता देता हूँ। हरिजन जो है महात्मा गांधी द्वारा ही लिखी गई है। युगांतर भी और न्यू इंडिया, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं। तो दोस्तों आपको इसके बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ हमारा एक्सपीरियंस क्या है और हमने कितना पढ़ा है। तो दोस्तों मैं अपने अनुभव से सब कुछ बता रहा हूँ कि क्या क्या परीक्षा में पूछा गया है। मैंने कई परीक्षाओं के पेपर पढ़े हैं और ज़्यादातर एमपी पुलिस की बात की जाए, एसएससी, एमटीएस, ईएचएल, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सभी के रेलवे सभी एग्जामों का पढ़ा है। तो उसका अनुभव मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, तुललाल डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। सीधी सी बात है दोस्तों, तुललाल किस राज्य का नृत्य है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, तुललाल जो है केरल राज्य का एक नृत्य है। तो ऑप्शन बी केरल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तुललाल नृत्य जो है केरल का है। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद ने डैश शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो पैगंबर मोहम्मद ने कब? 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। तो पैगंबर मोहम्मद जो है वो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं पैगंबर मोहम्मद।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, घूमर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो अवश्य जानते हैं घूमर नृत्य जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है। अगला, स्थल मंडल मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर, किस प्रक्रिया के जरिए दुर्लभता मंडल के ऊपर चला जाता है? तो दोस्तों सतह विवर्तन की, मतलब सतह पर क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम लगती है। तो सरफेस पे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम लगती है उसके कारण दुर्लभता मंडल मतलब यहाँ पर दुर्लभ स्थिति पे आ जाता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है ना बिल्कुल सही उत्तर होगा, सतह विवर्तन की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी दिशा में कौन सा ले जाता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो यहाँ पर जो मंदी है ना बहुत बेकार चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मुद्रास्फीति जनित मंदी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे आगे की ओर। ऐसी अर्थव्यवस्था को डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें निजी और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला खिलाड़ी जो था दोस्तों मोहम्मद सलीम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसको इग्नोर करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? मतलब कौन सी जगह है दोस्तों जो गंगा नदी के किनारे नहीं है? देखो गंगा नदी के किनारे कानपुर है, वाराणसी है, फाफा मऊ है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों गंगा नदी के तट के किनारे हैं, लेकिन हजारीबाग जो है ना, हजारीबाग नहीं है दोस्तों। तो हजारीबाग कहाँ पर है? हजारीबाग दोस्तों झारखंड में, झारखंड में गंगा नदी बहती ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन और जल्दी आप क्लिक कर लोगे ऑप्शन डी। तो हजारीबाग गंगा नदी के किनारे नहीं है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट बियर, ग्रेट बियर जो है कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो दोस्तों ग्रेट बियर जो है ऑप्शन आपका डी 7 चमकीले तारों से बना है। तो आपका ग्रेट बियर 7 चमकीले तारामंडल में चमकीले तारों से मिलकर बना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की चलेंगे। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को कब दोस्तों? भारतीय विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। कहाँ पर हुई? मेरठ में। और कब समाप्त हुई जी आपको ध्यान रखना है। तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त होती है। क्लियर दोस्तों? तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है, और कहाँ पर खत्म होता है? ग्वालियर में खत्म होता है 20 जून 1858 को। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे पदार्थ का डैश कहा जाता है। तो दोस्तों लोएस्ट ऐसा टेम्परेचर होता है जो कोई पदार्थ लिक्विड जो है वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रज्वलन तापमान आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का जो परमाणुकता होती है उसमें P4 होती है। तो आपको ध्यान रखना है पोटेशियम की परमाणुकता 4 होती है। तो ऑप्शन आपका सी 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की परमाणुकता होती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो भारत अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा हम और गहराई में जाए भूगोल के तो पूरा जो आप देखेंगे पृथ्वी को, पृथ्वी एक पेंजिया के रूप में थी। जो एक पृथ्वी है ना किसके रूप में थी दोस्तों? परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वी जो है पेंजिया के रूप में थी। तो पृथ्वी पेंजिया के रूप में थी, तो इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम यहाँ पर लगी, इसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सभी कॉन्टिनेंट क्या हैं, एक दूसरे से खिसक गए। तो गोंडवाना लैंड से दोस्तों भारत का निर्माण हुआ, फिर दक्षिण अफ्रीका का भी हुआ, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया का भी हुआ, इंडोनेशिया वगैरह
बहुत सारे देशों का हुआ है, लेकिन उत्तरी अमेरिका का गोंडवाना लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी मैंने यहाँ पर तीनों के बारे में बताया है ना, ये साउथन है, और ये अगर आप लॉजिक लगाएंगे ना तो लॉजिक से आप इजीली कर देंगे ये दक्षिण में है। क्लियर दोस्तों, ये उत्तर अमेरिका है ना, उत्तर महाद्वीप में है, और ये तीनों के तीनों दक्षिण महाद्वीप साइड आपको मिलने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आ गई है। यकृत प्रवाहित किस अंग को करता है अपने शरीर में? तो दोस्तों जो यकृत है ना, यकृत पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखों को पीली कर देता है। तो क्या पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखों को पीला कर देता है यकृत? ठीक है, तो कौन सा ऐसा रोग है जो प्रभावित करता है इस तरह से? ठीक है, यकृत प्रभावित होता है तो क्या होता है दोस्तों, यकृत जैसे ही प्रभावित होता है तो पित्त रंजकों के जमाव के कारण क्या होता है, त्वचा को पीला कर देता है, आंखों को पीला कर देता है। तो किस प्रकार का ये वर्णित है? तो दोस्तों ये पीलिया के लक्षण कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम मतलब अस्थायी की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। जो आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए ऑप्शन आपका सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका ए डाल खाई जो है उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। अगला, 1579 में निम्न में से किसने महजरनामा जारी किया था? तो महजरनामा जो जारी किया था 1579 में वो कौन था दोस्तों? अकबर था। तो अकबर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और नॉलेज वाला है। आपने देखा होगा कि जो रुपए है, रुपए का जो साइन है इस तरह का होता है। ठीक है, वर्तमान में आप देखेंगे नोटों पे तो इस तरह का जो साइन है 2010 में आया था। तो आपको ध्यान देना है कि देवनागरी लिपि का जो आर लिया गया है, तो आर का एक समामेलन है जो बिना स्टेम के है। तो वो किस चीज़ का है, तो किस भाषा का है? तो दोस्तों वो रोमन भाषा का है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जी आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया भी है और आएगा। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत की कोकिला की उपाधि दी है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि दी थी। और दोस्तों आपका जो उत्तर है ना ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।